Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Today I will solve exercise 4C, question number 10 and question number 11. Question number 10, factorize each of the following expressions completely. बट हमारे पास expressions given है, हमने उसको factorize करना है. तो A part में हमारे पास है 3p square plus 15pq और plus 18q square. तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. 3 हमारे पास कॉमन है, तो पी स्क्वेयर प्लस 5pq और प्लस 6q स्क्वेयर. कॉमन लेने से ये फायदा होता है कि हमारे पास जो फैक्टर्स बनाने होते हैं वो इजी हो जाते हैं. तो अब यहाँ पर हमारे पास 1 को 6 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है. तो आंसर 6 आएगा. अब हमने दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं जिनका सम क्या हो, +5 हो. ठीक है, तो ये हमारे पास बनेंगे 3 टाइम 2 कितना होता है बेटा, 6 होता है, और इन दोनों का सम क्या होगा आपके पास, 5. तो यही हमारे फैक्टर्स हैं. तो 3p² प्लस 3pq प्लस 2pq प्लस 6q स्क्वायर. तो फर्स्ट टू में से बेटा हमारे पास कॉमन ओनली p है, तो p प्लस 3q हो जाएगा. और लास्ट टू में आपके पास 2q कॉमन है, तो p प्लस 3q. अब हमारे पास p प्लस 3q कॉमन लेंगे, तो p प्लस 2q हमारे पास यहां से आ जाएगा. तो ये हमारा आंसर है. बी पार्ट है बेटा हमारे पास 2r² टी -9 r s t प्लस 10 s² टी. तो यहाँ पर देखें आपके पास टी जो है ना वो तीनों टर्म्स में मौजूद है, तो टी कॉमन ले लें. यहाँ से जब टी कॉमन लेंगे तो 2r² 9 r s और प्लस 10 s² बच जाएगा. तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 20 आ जाएगा, और 20 के ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं तो वो आपके पास जिनका प्रोडक्ट +20 हो और जिनका सम -9 हो, तो बेटा ये हो जाएगा +20, और इन दोनों का सम हमारे पास क्या, -9. t² 2r² -5r s -4r s प्लस 10 s² बेटा फर्स्ट टू में से हमारे पास 2r, ओनली r कॉमन है, 2 नहीं है. जब r कॉमन लूंगा तो हमारे पास 2r -5s यहां से आ जाएगा. और लास्ट टू बेटा आपके पास -2s कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2r -5s. 4 into 2r -5s and 2r-2s. ये आपके पास -5s और यहाँ पर आपके पास -2s. बेटा सी पार्ट x² y² +2xy -15. तो आपके पास यहाँ पर जो x² वाली टर्म्स उसका
कोफिशिएंट 1 है, -15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -15, और -15 के आपने ऐसे दो फैक्टर्स चूज करें जिनका सम क्या हो, +2 हो। तो बेटा हमारे पास ये देखो ना, 5 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -15 आएगा, और इन दोनों का सम +2 होगा। तो यही हमारे पास फैक्टर्स होंगे, x² y² +5xy -3xy -15। तो फर्स्ट टू में हमारे पास xy कॉमन है, xy कॉमन लेंगे तो +5 xy+y, और यहां से आपके पास -3 कॉमन लेंगे तो xy+5। अगेन xy+5 कॉमन ले लें तो यहां से आपके पास xy-3। यही हमारा आंसर था। डी पार्ट है। 12x² -17x² -40। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ये हो जाएगा -480। अब -480 के हम फैक्टर्स बनाए जिनका सम क्या हो, -17। अब तरीका कार के, अगर आपको फैक्टर्स ने बेटा, आप इसको डिवाइड बाय 2 करें। अगर कंप्लीट जो आंसर आएगा ना, जैसे कि मैं आपको आसान अल्फाज में अगर इस तरह क्वेश्चन आ, जैसे कि आपके पास लेट सपोज 12 आता है, तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप 12 को 2 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब है कि 2 और 6 इसके फैक्टर हो सकते हैं। अगेन आपने 12 को डिवाइड करवाना है 3 से, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि 3 और 4 भी इसके फैक्टर्स होंगे। और 12 को डिवाइड करवाना है 6 से, तो इसका आंसर ये तो हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओनली 12 है, तो एक आपके पास ये फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने जब इसको डिवाइड करवाएंगे ना, 2 से डिवाइड करवाएंगे बेटा, हमारे पास ये हो जाएगा 2। मतलब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास, मैं इसको देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है -2, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर -2 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इसको 480 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो बेटा आंसर होता है 24024। ठीक है, 240। 3 पे डिविजिबल है ये, ठीक है। अगर मैं इसको 3 पे डिवाइड करवाता हूँ तो हमारे पास, आप माइनस इनमें से किसी एक के साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं माइनस माइनस छोड़ दें, प्लस के साथ ही डिवाइड करवा दें, तो 3 से डिवाइड करवाऊंगा तो आपके पास 160। ठीक है, तो ये हो जाएगा 160। 4 पर भी डिविजिबल है, -4 को 120 से करवाऊंगा, ठीक है। 5 पर नहीं है, 6 पर डिविजिबल है, -6 को ये करवाऊंगा तो आपके पास 80 हो जाएगा। उसके बाद 8 पर डिविजिबल है, 8 पर डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 9 पर भी नहीं है, 10 पर भी नहीं है, 11 पर भी नहीं है, 12 पर है। 12 पर डिवाइड करवाऊंगा बेटा तो -12, तो ये हो जाएगा आपके पास 40। और उसके बाद 13 पे नहीं है, 14 पे नहीं है, और 15 पे है। तो अगर मैं 15 पे डिवाइड करवाता हूँ ना इसको, ठीक है, तो मेरे पास में माइनस रख दे तो यहाँ पर, तो 15 पे डिवाइड करवाता हूँ तो आपके पास इसको 15 पे डिवाइड करवा दो, हमारे पास क्या आंसर आता है, मैं जरा देख लेता हूँ इसको। 480 डिवाइड बाय 15 तो 32, ठीक है। तो हमारे पास 32। तो अब देखिए ये जो फैक्टर्स है ना, ये जितने ऊपर वाले फैक्टर्स हैं इनका दोनों के साथ अगर आप प्लस माइनस रख लेना, या 240 के साथ रखें या 2 के साथ रखें, तो इनका सम कभी भी 17 नहीं आएगा, ठीक है, इन सब में से। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है,
अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 15 को -32 से कर लूं बेटा, तो इसका प्रोडक्ट तो -48 आएगा, -480 आएगा। लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा? -17। और यही हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट्स थी। तो हमारे फैक्टर्स बन गए 12x² y² -32xy +15xy -40। तो बेटा 4xy कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 3xy -8। और यहाँ से बेटा आपके पास अगर +5 में कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3xy -8। तो ये हो जाएगा आपके पास 3xy -8 × 4xy + 5। ओहो। अच्छा बेटा, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, E4x² y² z -22xyz +24 +24z। अब यहां से हमारे पास 2z कॉमन ले लें। जब 2z कॉमन लेंगे तो हमारे पास बेटा यहां से आपके पास 2x² y² -11xy +12। और हमने क्या करना है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 होगा। और हमने इसके दो फैक्टर चूज करने हैं जिनका सम -11, तो वो आपके पास -8 और -3 है, जिनका प्रोडक्ट 24 आएगा और जिनका सम -11। तो यहाँ पर आपने इधर मिड टर्म की जगह पर आपने क्या करना है, इन फैक्टर्स को ऐड कर देना है। तो 2x² y² -8xy -3xy +12। तो फर्स्ट टू में से हमारे पास 2xy कॉमन है, तो कॉमन लूंगा तो xy -4 बच जाएगा। और लास्ट टू में से -3 कॉमन लूंगा तो xy -4। अगेन xy -4 कॉमन लेंगे तो आपके पास 2xy -3। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर ए। 2x³ +6x² +4x। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2x जो है ना वो क्या है बेटा, कॉमन है। तो 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x² +3x और +2 आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है। 2x x², तो हमारे पास जो फैक्टर होंगे वो 2x +x +2 होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का देखो सम क्या होगा, हमारे पास 3 होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो वो +2 आएगा। फर्स्ट टू में आपके पास x कॉमन है, x +2। और लास्ट टू में ओनली हम 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x +2। तो हमारा फाइनल आंसर 2x n2 x +2 n2 x +1। बेटा बी पार्ट -3p³ -3p² +18p। तो यहाँ देखिए आप अगर -3p अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा p² +p और -6। तो 1 और -6 बेटा इसका आंसर जो होगा प्रोडक्ट
का आंसर होगा -6। और हमने ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका सम क्या हो, +3 हो। तो अगर +3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर तो -6 आएगा, लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा, +1, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो -3p(n)(2)p² +3p-2p-6। फर्स्ट टू में से ओनली p कॉमन है, p+3। और लास्ट टू में से -2 कॉमन है, p+3। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3p(n)(2)p+3 (n)(2)p-2।